हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय कुमार। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैथ्स इरा बाय विनय। इस चैनल में हम बेसिकली जो बोर्ड क्लास की मैथ्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम विच इज़ हेल्ड फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इनकी मैथ्स जो है उसको डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जैसे हम उसको स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें जिनको हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उन सबको हम इस चैनल के थ्रू पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 9th और 10th दोनों में ही आता है बेसिकली चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और स्टूडेंट्स आल्सो फेस सम डिफिकल्टी टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू सिमिलैरिटी। तो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर ट्रायंगल्स। तो हम इसके साथ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले हमको बैक जाना पड़ेगा 9th क्लास में हमने जो पढ़ा है, फिर हम उसके साथ रिलेट कर पाएंगे जो हमारे 10th में इस चैप्टर आता है सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट बेसिकली जब हमने पढ़ा है तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ सपोज दिस इज टू ट्रायंगल्स, इफ आई नेम ABC, DEF, These two triangles are congruent अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों। ये बात ध्यान से समझिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तब हम इनको कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आई विल से कि B एंगल E के इक्वल है, A एंगल D के इक्वल है और C एंगल F के इक्वल है। ओके, अगर ये मैं कहूँ, मैं इसको अभी इस टॉपिक को हटा देता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट थिंग, अगर साइड्स इक्वल हैं, जैसे AB इक्वल टू है DE के, BC इज इक्वल टू EF के एंड AC इज इक्वल टू DF के, तो मैं इन पॉइंट्स को लिख कैसे सकता हूँ, आपको लिख के दिखाता हूँ। एंगल्स हो जाएंगे, हमने किसके बराबर किया, A इक्वल टू D। ओके, नेक्स्ट B इज इक्वल टू E एंड नेक्स्ट C इज इक्वल टू F। ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम आएंगे अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स में, तो AB इज इक्वल टू DE हो जाएगा हमारा। ये साइन भी रिप्रेजेंट करते हैं फिगर के अंदर कि हमें सिंगल यानी ये साइड इसके इक्वल है। ऐसे ही BC इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, EF के, एंड AC इज इक्वल टू हो जाएगी DF के। तो देखो ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं आपको। देखिए ये जो हमारे हो गए बेसिकली करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमें 9th क्लास में इसको आप याद करिए तो हम क्या कहते थे जब इस तरह की बात आ जाती थी, जिसको हम कहते थे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके मीन्स हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC congruent to DEF। ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल DEF। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, इसको बेसिकली हम कहते हैं इज टू congruent, यानी ट्रायंगल ABCD इज टू congruent टू। अब हम बार बार ये ना लिखने की वजह से हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट इज वाई हम ये लाइन पूरी ना लिखने की वजह से हम इस सिंबल को यूज करते हैं। दिस इज यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये है कि अगर हम इससे रिवर्स जाएं, ऊपर डायरेक्शन में जाएं, तो हम इन दोनों से ही ये सारा निकाल सकते हैं जो भी हमने इक्वल प्रूफ किया। जैसे A किसके बराबर है, यहाँ A है तो पहला यहाँ A किसके बराबर हो गया, D के। ये देखिए, मैं each time I will change color so that you can get understand। B किसके बराबर है, देखिए E के। C किसके बराबर है, F के। सिमिलरली ये पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AB किसके बराबर है, DE के।
यहां देखिए पहले BC किसके बराबर है, EF के, इसी तरह AC DF के बराबर है। तो हमने ये देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोस ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बेसिकली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि कोई अगर ये कह दे, सपोज करो दो फिगर ले लेते हैं, कलर चेंज, अगर कोई बात हमें ये इस तरह आ जाए कि ये देखिए हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है, अब मैं इनका लेबल कर रहे हैं ABCDEF, ध्यान से समझना, ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास में, आप ये देख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि A D के ही इक्वल हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी, A E के इक्वल भी हो सकता है, B D के इक्वल भी हो सकता है, C F के इक्वल भी हो सकता है, तो ये आपस में भी इक्वल हो सकते हैं, ये डिपेंड जरूरी नहीं है कि A D के इक्वल होना चाहिए। लेकिन व्हाइल वी आर राइटिंग, अगर हम पहले यहां A लिख रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट में दूसरी तरफ, पहली तरफ क्या लिखना पड़ेगा, E लिखना पड़ेगा। अगर हम यहां B लिख रहे हैं, इसके बाद A B लिया, B के बाद यहां D है, यहां C लिखा तो यहां F, दिस पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। DEF लिख के आएंगे, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? हम इस दोनों ट्रायंगल्स को देख के ही हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल सकते हैं। तो ये बात होती है इसमें। अब हम आते हैं, आज में हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे सिर्फ। अब हम आते हैं सिमिलैरिटी पे। ये हो गई हमारी बात कॉन्ग्रुएंस पे। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी बेसिकली क्या होगी, सिमिलैरिटी देखो, कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या पढ़ा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड बराबर होंगे। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि अगर मैंने इसको इसके साथ जैसे सपोज करो ऐसे रखा, ये इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर गया, बेसिकली पीछे क्या हमें नहीं दिख रहा है, ये इसको ओवरलैप कर गया, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या हो गई, हमारे कॉन्ग्रुएंस आ गया। जैसे सपोज एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, मैंने दो सर्कल ड्रॉ करे और मैंने कहा इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस वाले सर्कल की, जिसको मैंने O मान लिया, इसको O डैश ले लिया, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव सेम रेडिया, यानी अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूं तो इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। लेकिन सिमिलैरिटी के केस में दो बोथ आर सिमिलर, एक जैसे हैं ये, और जो उनका रेशियो होगा वो आपस में आपको इक्वल दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, एंड C जो है आपका F के इक्वल है। प्लस में जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, जैसे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। सिमिलैरिटी में ये चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो अब हम इस पॉइंट से हमने दो बातें जरूर सीखी ध्यान से, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं ऑल, बट वाइस वर्सा केस इज नॉट वैलिड। वाइस वर्सा केस होता है अपोजिट जाना, कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो वाइस वर्सा केस इज नॉट एलिजिबल फॉर सिमिलैरिटी। तो ये बात आप याद रखिए। तो हमने आज जो पढ़ा इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये चैप्टर ट्रायंगल्स का, कि कैसे कैसे, और एक बात और है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट के अलग अलग मेथड आपको सिखाए गए थे। जैसे 5 मेथड है, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड है, RHS है और साइड 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 है। तो ये 5 मेथड से हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, इनसे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं इनसे।
और जो सिमिलैरिटी का सिंबल होता है लास्ट पॉइंट, वो ये होता है आपका, सिंपल सा एक वेव बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। ये लास्ट ये नहीं होता, आप इस पे कंफ्यूज मत होना। तो ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स जो हम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे उसमें हम बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा सा बेसिक समझते हुए करना होगा। और मोर ओवर इसके साथ और वीडियोस अपलोड होंगी, डिफरेंट ट्रिक्स हैं और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ग्रेजुअली वी विल अपलोड ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। तो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी आपकी ट्रायंगल्स की होगी, बीपीटी थ्योरम हम नेक्स्ट में एक मूव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप सभी के लिए। तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स एरा बाय विनय, एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।